विजय बनाने का काम करें। सबको पता माहौल है, 19 तारीख को इलेक्शन है और माहौल चल रहा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। पिछली योजना में सबका गठबंधन था, गठबंधन होने के बाद भी जो कैंडिडेट आप मुखालिफ सामने है वो 1 लाख से आ रहा था। उस टाइम लोक दल भी थी और हमारा भी था, समझ गए। आज अगर सारा मुस्लिम भी इकट्ठा होकर वोट दे तब भी जीतने वाली नहीं है। आपने सन 2022 में चुनाव हुआ, वोट दिया अखिलेश भैया को, सब अखिलेश भैया करे थे, भाई को भाई ना कहे उसे अखिलेश भैया। आपने 78,000 उसके उम्मीदवार को दे दिया यहाँ, और हमारे उम्मीदवार को 55,000 मिला, 10,000 मुस्लिम और 45,000 ऐसी समाज से मिला। शायर के साथ ऐसे हुआ, कुछ भरम फैलावेंगे अक्सर हमारा वोट तो बीजेपी में भाग रहा, मगर सब गलत हैं, रिपोर्ट उठा के देख लो। और सबसे बड़ी मुखालिफ है हमारी, ये तो गोया का काट रहे आज, ये दुश्मन सामने है। जिन्हें तुमने वोट दिया समाजवादी को, कांग्रेस को, वही लोग थारे पे जुल्म करते हैं। आजम खान देने पड़ा मुसलमान के खिलाफ, थारे वो जुल्म हो रहे, वो बात ठारा तो बताओ भाई, और तुम वोट दे रहे हो उसे, तो इससे बेहतर कांग्रेस ने क्या जुल्म करे। मुरादाबाद में 80 में गोली चलवाई नमाज पढ़ते हुए, बाबरी मस्जिद का सारा जाल बुना हुआ उसका है, जितना भी है, तो वो काट रहे फसल। और अगर ये कुछ कर भी दें कोई बुरा नहीं, तुमने उन्हें वोट भी दिया, वो हमारे भी जुल्म कर रहे। मुजफ्फरनगर दंगा करवाया, मुलायम सरकार में हुआ, 450 मुस्लिम मरे। मलियाना कांड हुआ कांग्रेस के दौर में सन 1987 में, 750 मुसलमान मारे गए। तुम अपना देख लियो, हमारे पास 3 लाख तो चमार है, और भाई 1,20,000 ठाकुर है, और वो बिरादरी भी है, सब बिरादरी को वोट मिल रहा। अब अपना सब भाई मिल के वोट दे दो, कल को फिर ही ना कहियो चुनाव हारने के बाद अब बसपा को दे लेते हो। अगर भाजपा को चुनाव हरा सके तो वो एक बसपा ही हरा सकती है। अच्छा भाई, सम्मानित मंच, आज के अध्यक्ष महोदय और मेरे साथी भाइयों, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बता देना चाहता हूँ। आया तो चुनावी सभा में हूँ, लेकिन आया अपनों के बीच हूँ। भाई यहाँ मेरे साथी इकबाल भाई बैठे, हमने इसी कॉलेज में, इसी इंटर कॉलेज से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई यहीं पे पढ़ी है, और शुरू से ही हमारा इस तरीके का हिसाब किताब रहा। और ख़ास तौर पे पठानों के साथ पक्की यारी रही। कॉलेज में वहाँ पढ़ाना है, रोटी आके इकबाल का खाई, रोटी आकर तैमूर के यहाँ खाई, रोटी आकर चंगेज के, हमारे बीच में नहीं है चंगेज, मेरे बहुत बढ़िया चंगेज खान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया मेरी उनके साथ में बहुत बढ़िया दोस्ती थी, जो उनके तैमूश भाई जो बड़े भाई हैं। तो यहाँ एक चुनावी सभा नहीं है, ये पारिवारिक सभा कहेंगे इसको। अपने परिवार के बीच में मैं आया, और जो भी मेरे विचार हैं वो रखना चाह रहा मैं। भी जो नदीम भाई ने 2-3 बातों पे विस्तार से चर्चा करी, उन्हीं बातों को मैं बढ़ा के आगे चलूँगा। कि जिस तरीके का माहौल कि उन्होंने एक सैनिक के ऊपर, जिसने 22.5 साल सीमाओं की सुरक्षा करी, उस सैनिक के ऊपर भरोसा जताया है। और यहाँ आप सभी को साथ में लेके मैं बहन मायावती जी को एक छोटा सा संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिस सैनिक के ऊपर आपने भरोसा जताया है, वो सैनिक आपके भरोसे को 100% कायम रखेगा। टारगेट मेरा ये रहेगा, किसी भी बेगुनाह का और किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसने गुनाह किया ही नहीं, अगर उसके ऊपर में किसी ने भी उंगली उठाई या किसी ने भी किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया, तो भैया मैं जो एक फौजी की जो ताकत है, जो एक सैनिक की ताकत है, मैं भाइयों आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपनी हर ताकत दिखा दूंगा। जो दोनों विपक्षी दोनों पार्टियां, उन्होंने डिसाइड करना है कि दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है। बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः बहुमत के साथ में, पूर्णतः एक अच्छे मार्जिन के साथ में जीत हासिल करने जा रही है।